हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो आज मैं 2-3 दिन के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये जीएस के ओरल का पार्ट 4 है। और बहुत सारे लड़के कमेंट भी कर रहे थे कि भाई आपने वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैं एक्चुअली अपने गाँव चला गया था और आज ही मैं कल रात को मैं सिटी में लौटा हूँ, तो आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो अब वीडियो डेली अपलोड होती रहेगी। तो चलिए अब हम लोग जीपी रेटिंग का जो ओरल जीएस के पार्ट 4 है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे वीडियो में कुछ खराबी हो तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिएगा। तो नंबर 39 है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट ऑन द पोर्ट हैंड एंड स्टारबोर्ड हैंड बॉय। पूछ रहा है कि जो बॉय लगाया जाता है वो पोर्ट हैंड बॉय का कलर क्या होता है और स्टार बोर्ड हैंड बॉय का कलर क्या होता है। तो देखिए इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन इसको ये पूछना चाहिए कि रीज़न ए में कि रीज़न बी में। अगर रीज़न ए होगा तो आपको बोलना पड़ेगा रीज़न ए पोर्ट हैंड बॉय इज़ रेड एंड स्टार बोर्ड हैंड बॉय इज़ ग्रीन। लेकिन अगर पूछा रीज़न बी तो रीज़न बी में पोर्ट हैंड बॉय इज़ ग्रीन एंड स्टार बोर्ड हैंड बॉय इज़ रेड। तो आपको बोलना पड़ेगा रीजन ए पोर्ट हैंड बॉय कलर इज रेड एंड स्टार बोर्ड हैंड बॉय कलर इज ग्रीन एंड रीजन बी पोर्ट हैंड बॉय कलर इज ग्रीन एंड स्टार बोर्ड हैंड बॉय इज रेड, ठीक है। तो रीजन ए में जो पोर्ट हैंड बॉय होता है वो रेड होता है और स्टार बोर्ड हैंड बॉय जो होता है वो ग्रीन होता है। और रीजन बी में जो पोर्ट हैंड बॉय होता है वो ग्रीन होता है और स्टार बोर्ड हैंड बॉय जो होता है रेड होता है। रीजन ए या रीजन बी मैंने आपको आइला 1 आइला 2 पढ़ा दिया था, ठीक है। आइला ए आइला बी पढ़ा दिया था। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं नंबर 40 की। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट ऑफ आइसोलेटेड डेंजर मार्क और सेफ वाटर मार्क। बताना है कि आपको जो आइसोलेटेड डेंजर मार्क होता है और जो आपका सेफ वाटर मार्क होता है। पहले मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ कि सेफ वाटर मार्क का 2 और नाम बताइए। फटाफट जिन लड़कों को याद है कमेंट कीजिए। तो बोल रहा है कि जो आइसोलेटेड डेंजर मार्क होता है और जो सेफ वाटर मार्क होता है उसका कलर का लाइट का कलर क्या होता है। तो इसका आंसर होता है बोथ आर वाइट। दोनों का कलर जो होता है लाइट का वाइट होता है, ठीक है। तो नंबर 41 की बात कर लें। मैं इसका क्वेश्चन बताता हूँ। सेफ वाटर मार्क इसको घेर के रखता हूँ, ठीक है, याद रहेगा, लास्ट में मैं बता दूंगा। हाउ विल बी डिस्टिंग्विश एट द नाइट द आइसोलेटेड मार्क एंड द सेफ वाटर मार्क। यानी रेदम पूछ रहा है कि जो आपका आइसोलेटेड डेंजर मार्क होता है और जो सेफ वाटर मार्क होता है उसका रेदम क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने जब आपको आइसोलेटेड डेंजर मार्क पढ़ाया था तो बताया था, वही क्वेश्चन पूछ रहा है ओरल में। तो हम लोग जान लेते हैं कि जो आइसोलेटेड डेंजर मार्क होता है उसका जो डिस्टिंग्विश होता है यानी रेदम होता है ग्रुप फ्लैशिंग 2, यानी 2 टाइम ग्रुप फ्लैशिंग करता है, ठीक है। इसका जो होता है 2 टाइम ग्रुप फ्लैशिंग होता है। और सेफ वाटर मार्क का ध्यान से सुनिए। जो सेफ वाटर मार्क का जो रेदम होता है वो सुनिए, आइसोफोस और ओकेल्टिंग और ग्रुप फ्लैशिंग एवरी 2 टाइम और मोर्स कोड ए। तो आपको इस तरह बोलना पड़ेगा, ठीक है, और करके आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले होता है आइसोफोस और ओकेल्टिंग और 1 लॉन्ग फ्लैशिंग एवरी 10 सेकेंड और मोर्स कोड ए, ठीक है। यानी ये चारों में से कोई एक होता है सेफ वाटर मार्क का जो रेदम होता है वो होता है। तो अब एक क्वेश्चन और बन रहा है कि आइसोफोस क्या है और ओकेल्टिंग क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको जब फ्लैशिंग ओकेल्टिंग और आइसोफोस पढ़ाया था तो मैंने बताया था, तो फटाफट आप लोग मेरे को कमेंट भी कीजिएगा। नंबर 42 की बात करें, वेयर प्लेसेस ऑफ द डेंजर मार्क। डेंजर मार्क कहाँ प्लेस होता है। तो नॉर्थ कार्डिनल बॉय के लिए नॉर्थ में होता है, साउथ कार्डिनल बॉय के लिए साउथ में होता है, ईस्ट कार्डिनल बॉय के लिए ईस्ट में होता है, ठीक है, और वेस्ट के लिए वेस्ट में होता है। विच साइड विल बी द डेंजर लाइन सीप पास। बोल रहा है कि अगर सीप को रखा गया है, ठीक है, तो वो सीप जो पास करेगा डेंजर मार्क से वो किस एरिया में पास करेगा, ठीक है। तो नॉर्थ में रहेगा तो नॉर्थ से पास करेगा, साउथ में रहेगा तो साउथ से पास करेगा। मतलब जिस एरिया में डेंजर मार्क रहेगा उसी एरिया से होकर पार करता है। नंबर 44 की बात कर ले। मीनिंग ऑफ द ऑल फ्लैग्स ABGHOP एंड Q। बोल रहा है कि ऑल फ्लैग्स का जो मीनिंग बताइए। तो मैंने आपको कम्युनिकेशन में ब्रिज नेविगेशन में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ।
ए फॉर अल्फा होता है, अल्फा इज द फोनेटिक ऑफ ए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय द अल्फा, तो अल्फा मीन्स फोनेटिक ऑफ ए, दैट इज द रीजनल कैपिटल नंबर एंड द इज कॉल्ड फोनेटिक ऑफ ए। व्हाट इज द ब्रेवो, अल्फा देखिए इसको बोलते हैं अल्फा, ब्रेवो, गल्फ, होटल, उसको बोलते हैं ऑस्कर, पप्पा, क्यूबिक। ठीक है, तो इस सब का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। अल्फा, अल्फा का वर्ड मीनिंग क्या होता है, आई हैव ए डाइवर डाउन कीप वेल क्लियर एट स्लो स्पीड। इसका मीनिंग होता है कि एक डाइवर नीचे गया है, आपका जो भी सीप है वो स्लो स्पीड में चलाइए। तो आई हैव ए डाइवर डाउन कीप वेल क्लियर एट स्लो स्पीड, ये अल्फा का मीनिंग होता है। ब्रेवो, जब ब्रेवो का अर्थ होता है कि जब कोई टैंकर वेसल हो गया या कोई भी डेंजरस सामान लेके जाता है ना, तो वहाँ पर ब्रेवो फ्लैग होस्ट किया जाता है। तो ब्रेवो फ्लैग का मीनिंग क्या होगा, तो आई हैव ए डेंजरस कार्गो और गुड्स, ये इसका ब्रेवो फ्लैग का मीनिंग होता है। तो अगर आपको अल्फा, ब्रेवो ये सब का देखना है फ्लैग का मीनिंग, तो आप जा सकते हैं और जाकर वहाँ पर आसानी से दोनों फ्लैग का मीनिंग सबका दे सकते हैं। तो जो ब्रेवो फ्लैग होता है उसका मीनिंग क्या होता है, तो आई एम टेकिंग इन और डिस्चार्जिंग और कैरिंग डेंजरस गुड। ठीक है, जैसे आपका अल्फा हुआ तो आई हैव ए डाइवर डाउन कीप वेल क्लियर एट स्लो स्पीड हुआ, तो ब्रेवो का मीनिंग होता है आई एम टेकिंग इन और डिस्चार्जिंग और कैरिंग डेंजरस गुड, यानी मैं तो डेंजरस गुड को ले रहा हूँ या डेंजरस गुड को डिस्चार्ज कर रहा हूँ या कोई भी चीज़ मेरे शिप पर डेंजरस चीज़ है, तो ये आपको बताता है। तो आई एम टेकिंग इन और डिस्चार्जिंग और कैरिंग डेंजरस गुड्स, गुड्स माने सामान। अब गल्फ, गल्फ फ्लैग जो होता है वो आपका जो गल्फ फ्लैग होता है वो क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कि आपके शिप पर आपको पायलट मंगाना है, ठीक है, यानी पायलट आपके शिप पर आएगा तभी तो वो जाके आपको नेरो एरिया में होते हुए पोर्ट में जेटी में ले जाकर आपको शिप को क्या करेगा, लगाएगा सही सलामत। तो जब सही सलामत लगाएगा तो उस लिमिटेड एरिया में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन किया है, ठीक है, आप लोग जाकर नेविगेशन में देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, सिर्फ मैं हल्का फुल्का बताता हूँ। जी फ्लैग क्या होता है, तो आई रिक्वायर्ड ए पायलट, मैंने मेरे शिप को पायलट की ज़रूरत है। ठीक है, जब वो पोर्ट लिमिट एरिया में शिप आपकी जाती है तो वहाँ पर सिर्फ ऑथराइज पायलट को ही मिलता है कि पायलट आपको पोर्ट लिमिट एरिया में ले जाकर आपको जेट्टी में लगाएगा। तो जब जी फ्लैग होस्ट करते हैं तो वहाँ पर लिखा जाता है आई रिक्वायर्ड ए पायलट, यानी मुझे एक पायलट की ज़रूरत है। एच फ्लैग का अर्थ होता है होटल फ्लैग। ठीक है, एक एच फ्लैग हाउस फ्लैग होता है, लेकिन यहाँ पर मैं होटल फ्लैग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो शिपिंग कंपनी फ्लैग हो जाती है। तो होटल फ्लैग का और क्या होता है, जब आपके शिप पर पायलट आ जाता है तो जी फ्लैग उतार दिया जाता है और एच फ्लैग होस्ट कर दिया जाता है। तो इसका होता है आई हैव ए पायलट ऑन बोर्ड, यानी मेरे शिप पर पायलट है। तो एच फ्लैग का मीनिंग होता है आई हैव ए पायलट ऑन बोर्ड, मेरे शिप पर पायलट है। ओ फ्लैग जो होता है इसको बोलते हैं ऑस्कर फ्लैग। ठीक है, जब मान लीजिए कि आपके शिप पर कोई बंदा काम कर रहा है या कोई भी क्रू हो या ऑफिसर हो, सीफेरर हो, शिप पर काम कर रहे हैं और वो शिप से पानी में गिर जाता है, ड्रॉन फुल ऑफ द शिप हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ऑस्कर फ्लैग होस्ट किया जाता है, जिसे ओ फ्लैग कहते हैं। इसका मीनिंग होता है मैन ओवरबोर्ड, इसका मीनिंग होता है मैन ओवरबोर्ड, यानी मेरा शिप पर से एक आदमी क्या हो गया, ओवरबोर्ड हो गया, यानी पानी में गिर गया। पी फ्लैग का पूरा नाम होता है पप्पा फ्लैग। ठीक है, पप्पा फ्लैग का दो मीनिंग होता है। ठीक है, एक आपका एट सी में होता है, जब सी में आप जबकि शिप रहती है, और दूसरा जब आपका शिप जेटी में रहती है। ठीक है, तो दो इसका मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों मीनिंग इसका जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है एट सी, पोर्ट लिमिट एरिया में जाना है। इन हार्बर, हमारा शिप जब पोर्ट में हो तब क्या करेंगे, तो माई वेसल इज अबाउट टू सेल ऑल पर्सन रिपोर्ट टू ड्यूटी। जब आपका जो शिप होता है वो पोर्ट में लगा होता है और जब आपका कार्गो पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, जब आपकी शिप डिपार्चर होने वाली होती है, तब ये पप्पा फ्लैग होस्ट कर दिया जाता है और इंडिकेट करता है कि जितने भी सी फेरर हैं या जितने भी क्रू मेंबर बाहर गए हुए हैं तुरंत शिप पर आ जाए, क्योंकि आपका शिप क्या होने वाली है, अब डिस्चार्ज होने वाली है। तो इसका होता है माई वेसल इज अबाउट टू सेल ऑल पर्सन रिपोर्ट टू ड्यूटी, यानी ऑल पर्सन रिपोर्ट करते हैं। और एट सी में, अगर मान लीजिए कि आपका सी में हो तो सी में एक ही यूज होता है, वो भी फिशिंग वेसल ही यूज़ करता है। तो एट सी यूज्ड ओनली बाय द फिशिंग वेसल मीन्स माई नेट्स हैव कम फास्ट अपॉन एन ऑब्स्ट्रक्शन, यानी मेरे चारों तरफ नेट है। ठीक है, अगर जाल बिछाया हुआ हूँ, अगर आपका शिप जाएगी तो आपका शिप का प्रोपेलर हो या कुछ भी हो उसमें फंस सकता है। तो पापा फ्लैग का दो मीनिंग होता है। पहला जो मीनिंग होता है इन हार्बर वेसल इज अबाउट टू सेल ऑल पर्सन रिपोर्ट टू ड्यूटी,
और एट सी में होता है यूज्ड ओनली बाय द फिशिंग वेसल, माई नेट्स हैव कम फास्ट अपॉन एन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो पापा फ्लैग का दो मीनिंग होगा। क्यूबिक, क्यू से होता है क्यूबिक फ्लैग। अब देखिए अब क्या होता है, जब आपकी शिप पोर्ट लिमिट एरिया में एंट्री करेगी तो आपको बताना है, जैसे हम हेल्दी हैं उसी तरह हमारा शिप भी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ और इन्फेक्शस डिजीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल तो कोरोना डिजीज़ चल रहा है तो क्या कीजिएगा। तो इसका मीनिंग होता है ना कि आपको ये क्यूबिक फ्लैग होस्ट करना पड़ेगा, और पोर्ट लिमिट एरिया में जो वहाँ पर पोर्ट ऑथराइज ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर है, उसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि हमारे शिप पर जितने भी क्रू मेंबर हैं या कोई भी चीज़ है वो सभी क्या है, हेल्दी है, कोई प्रकार की बीमारी नहीं है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है माई वेसल इज़ हेल्दी एंड आई रिक्वेस्ट फेरी प्रतीक। माई वेसल इज़ हेल्दी एंड आई रिक्वेस्ट फ्री प्रतीक, यानी मेरा वेसल स्वस्थ है, मेरा शिप स्वस्थ है, मैं आपको फ्री प्रतीक यानी मेरे को पैसेज मैंने आने को रास्ता दे दीजिए। तो मैंने सब बता दिया, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी इसलिए फटाफट कर रहा हूँ। व्हाट फ्लैग ए वेसल विल बी होस्ट बिफोर अराइविंग द पायलट स्टेशन। बोल रहा है कि अगर आपका शिप पायलट स्टेशन में जा रहा है यानी जेटी में जा रहा है तो आपको कौन कौन सा फ्लैग होस्ट करना पड़ेगा। तो 3 फ्लैग आपको हमेशा होस्ट करना ही पड़ता है। पहला होता है कर्सिव फ्लैग जिसको कंट्री फ्लैग करते हैं, कर्सिव फ्लैग, हाउस फ्लैग, इंसा स्टाफ फ्लैग, उसके बाद आपका जो होता है क्यू फ्लैग, और उसके बाद जो आपका होता है वो होता है जी फ्लैग। ठीक है, यानी आपको जब एंट्री करना है तो कर्सिव फ्लैग, हाउस फ्लैग, इंसा स्टाफ फ्लैग लेके जाना है। उसके बाद जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको पोर्ट पायलट चाहिए तो जी फ्लैग, और उसके साथ साथ आपको क्यू फ्लैग भी होस्ट करना होता है कि हमारा शिप क्या है, सही सलामत है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मुझे आने दीजिए। नंबर बोला है व्हाट फ्लैग ए वेसल विल बी होस्ट बिफोर डिपार्चर फ्रॉम द पोर्ट। अब आपका शिप सब का सामान जो होता है, कार्गो होता है, लोडिंग कर लिया या डिस्चार्जिंग कर लिया, अब आप शिप से बाहर निकलने वाला यानी पोर्ट से आप जाने वाले हैं। तो उस सिचुएशन पर आपको कौन कौन सा फ्लैग होस्ट करना पड़ेगा। तो 3 फ्लैग हमेशा होस्ट होगा, पहले कर्सिव फ्लैग, हाउस फ्लैग, इंसा स्टाफ फ्लैग हो गया। उसके बाद जब आप जा रहे हैं तो आपको पी फ्लैग लगाना पड़ेगा। पी फ्लैग लगाना पड़ेगा कि वेसल इज अबाउट टू सेल, ऑल पर्सन रिपोर्ट टू ड्यूटी। उसके साथ साथ आपको एक और फ्लैग लगाना पड़ेगा जिसका नाम है जी फ्लैग, यानी आप जब जाइएगा तो वहाँ से पायलट को लेकर जाइएगा तो जी फ्लैग, यानी 5 फ्लैग लगाना पड़ेगा आपको। कर्सिव फ्लैग, हाउस फ्लैग, इंसा स्टाफ फ्लैग, पी फ्लैग और जी फ्लैग। ठीक है, और ये आपका हो गया। अब नंबर 47 की बात कर ले, हाउ मेनी कंपास ऑन ए शिप। एक शिप पर कितने कंपास होते हैं, तो 2 कंपास होते हैं, मैग्नेटिक कंपास और जाइरो कंपास। ठीक है, मैंने बताया था, इसमें भी आप लोग जान लीजिए। नंबर 48 की बात करें, व्हाट इज कंपास। कंपास है क्या, तो कंपास इज ए ब्रिज नेविगेशनल इक्विपमेंट वी शो द डायरेक्शन ऑफ ए शिप। ये शिप का क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। तो कंपास इज ए नेविगेशनल इक्विपमेंट, इट इज यूज फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ ए शिप, यानी डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। नंबर 49 की बात कर ले, व्हाई इज रिक्वायर्ड टू हैव ए कंपास ऑन ए शिप। शिप पर कंपास की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर शिप पर कंपास को क्यों रखा जाता है। विदाउट कंपास कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा। तो इसका आंसर हम लोग को बताना है कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कंपास ऑन ए बोर्ड ऑफ ए शिप। शिप पर कंपास की जरूरत क्यों पड़ती है। इंडिकेशन ऑफ ए डायरेक्शन, सबसे पहले ये क्या करेगा, डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तो इंडिकेशन ऑफ ए डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट ये होगा, विदाउट कंपास नेविगेशन ऑफ ए शिप इज इम्पॉसिबल। ठीक है, बिना कंपास के आप शिप का नेविगेशन नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो इंडिकेशन ऑफ ए डायरेक्शन, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। दूसरा होता है विदाउट कंपास नेविगेशन ऑफ ए शिप इज इम्पॉसिबल। ठीक है, नंबर 50 की बात कर लें, विच इक्विपमेंट रीड द कंपास रिपोर्टर। जो कंपास रिपोर्टर होता है उसको कौन सा इक्विपमेंट रीड करता है यानी पढ़ता है, तो वो जो रीडर होता है घड़ी की सुई की तरह, उसको बोलते हैं लवर लाइन। क्या बोलते हैं, लवर लाइन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लवर लाइन। नंबर 15 की बात कर ले, हाउ मेनी स्टेयरिंग मूड आर देयर द शिप। बोल रहा है कि शिप पर कितने स्टेयरिंग के टाइप होते हैं, कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप का। हमारा जो शिप पर स्टेयरिंग होता है वो 4 टाइप का होता है। ठीक है, पहला आपका जो स्टेयरिंग होता है उसको बोलते हैं हैंड स्टेयरिंग, यानी उसको बोलते हैं मैनुअल स्टेयरिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है जो हाथ से चलाया जाता है उसको हैंड स्टेयरिंग बोलते हैं, या उसको मैनुअल स्टेयरिंग भी बोलते हैं। जो दूसरा स्टेयरिंग होता है, दूसरा स्टेयरिंग का नाम बोलते हैं ऑटो पायलट, यानी ऑटो पायलट मूड पर रख देते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या करता है, अपना शिप लेके चला जाता है। उसके बाद जो तीसरा स्टेयरिंग होता है उसको बोलते हैं
NFU यानी नॉन फॉलो ऑफ स्टेयरिंग, यानी पुश बटन होता है, आधे आधे घंटा पर पुश करते रहिए वो स्टेयरिंग करता है, तो उसको बोलते हैं NFU, नॉन फॉलो स्टेयरिंग। ठीक है, उसके बाद जो चौथा स्टेयरिंग होता है नॉन फॉलो ऑफ स्टेयरिंग, उसके बाद चौथा स्टेयरिंग होता है जिसका नाम होता है इमरजेंसी स्टेयरिंग। ठीक है, तो 4 स्टेयरिंग होता है, जिसको पहला बोलते हैं हैंड स्टेयरिंग यानी मैनुअल स्टेयरिंग, उसके बाद होता है ऑटो पायलट, उसके बाद होता है NFU यानी नॉन फॉलो ऑफ, उसके बाद होता है इमरजेंसी स्टेयरिंग। तो मैंने आपको सब बता दिया, इसमें आपको कोई भी गलती लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।